वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू स्टूडेंट्स। आई होप आप बस सब बहुत अच्छे होंगे। In today's video, we are going to discuss about how to give some properties to the table in case of HTML। कि हम एक टेबल में कैसे और प्रॉपर्टीज को ऐड कर सकते हैं। हमने पिछले वीडियो में देखा कि हम एक टेबल को नॉर्मली कैसे क्रिएट कर सकते हैं, बट मैं अगर चाहती हूँ कि टेबल की मुझे विड्थ को इंक्रीज करना है, कि मुझे फुल स्क्रीन पे उसको दिखाना है, तो मैं कैसे चेंज कर सकती हूँ। जो टेबल के अंदर मैंने जो कंटेंट को डाला है उसको मैं उसके कैसे उसको मैं अलाइनमेंट दे सकती हूँ, सेंटर में कर सकती हूँ, लेफ्ट में कर सकती हूँ, राइट में कर सकती हूँ, या फिर मैं टेबल को कैसे कैप्शन दे सकती हूँ। कैप्शन का मतलब क्या होता है, बेसिकली मैं चाहती हूँ कि जो टेबल है उसके लिए प्रॉपर हेडिंग दी जाए। ठीक है, सो कैप्शन इज नथिंग एल्स, इट्स बेसिकली अ हेडिंग फॉर अ गिवन टेबल, राइट। चलिए हम स्टार्ट करते हैं आज का अपना सेशन। HTML टेबल हेड विड्थ, कि अगर मैं HTML के टेबल के अंदर विड्थ को देना चाहती हूँ, मैं कैसे दे सकती हूँ। मुझे क्या करना पड़ेगा, जो हमारे पास टेबल टैग होगा, यानी कि जो हमारे पास टेबल का इनपुट, ये हमारे पास ओपनिंग टैग है और ये हमारे पास क्या है, उसका क्लोजिंग टैग है। यहाँ पर फॉरवर्ड स्लैश जो है वो नहीं लगा हुआ। अब देखिएगा, हमने क्या करना है, जो ओपनिंग टैग होगा टेबल का, उसके अंदर हम क्या करेंगे, स्टाइल एट्रीब्यूट का यूज करेंगे और प्रॉपर्टी कह देंगे कि जो विड्थ है वो कितनी हो जाए, 100% हो जाए। विड्थ जो हम चाहते हैं अपनी मर्जी से कुछ भी दे सकते हैं, 100% दे सकते हैं, 75% दे सकते हैं। सो हम क्या कर सकते हैं कि टेबल को अगर हम चाहते हैं उसकी विड्थ को इंक्रीज करना, हमें क्या करना पड़ेगा, स्टाइल एट्रीब्यूट का यूज करना पड़ेगा। और विड्थ वहां पर हम क्या देंगे, एट्रीब्यूट का नेम है और मतलब प्रॉपर्टी है और उसकी यहाँ पर क्या है, कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यू है, राइट। यस। एक बात आती है आपके मन में कि अगर मान लो मेरे पास एक टेबल है, सपोज कीजिए, इसमें 4 कॉलम्स हैं, कॉलम 1 2 3 4, 4 कॉलम्स हैं, और मैं चाहती हूँ कि जो कॉलम 2 है, सिर्फ उसकी जो विड्थ है मुझे उसको इंक्रीज करना है या मुझे उसको डिक्रीज करना है। तो उस केस में मुझे क्या करना पड़ेगा, जो हमारे पास टीएच टैग होता है ना, टीएच मतलब कि टेबल हेडिंग जो टैग होता है उसमें मुझे क्या करना पड़ेगा, स्टाइल, वहां पर क्या करना पड़ेगा, उसको एक स्टाइल देना पड़ेगा और स्टाइल एट्रीब्यूट का जब वहां पे यूज करेंगे उसको आप विड्थ टेक प्रोवाइड कर सकते हैं। मतलब कि एचटीएमएल के टेबल को पूरे को विड्थ भी आप दे सकते हैं, लेकिन एक उस टेबल के अंदर किसी एक कॉलम को आपने साइज में इंक्रीज करना है, डिक्रीज करना है, उस केस में भी आप क्या कर सकते हैं, एचटीएमएल टेबल की जो कॉलम की विड्थ है उसको आप इंक्रीज डिक्रीज कर सकते हैं। कैसे, देखिएगा, मान लो मेरे पास यहाँ पर टेबल की रो है। टेबल रो में मैंने क्या किया, टेबल हेडिंग फर्स्ट वन ली मैंने, फर्स्ट नेम, सेकंड मैंने क्या लिया, लास्ट नेम, थर्ड मैंने क्या लिया, एज। अब मैं क्या चाहती हूँ कि जो टेबल हेडिंग है, मतलब जो मेरा फर्स्ट कॉलम है, उसकी विड्थ को मैंने क्या करना है, 70% करना है। मतलब जो पूरा टेबल है उसकी विड्थ को मैंने क्या कर दिया, 100% कर दिया। बट मैं चाहती हूँ कि जो मेरा फर्स्ट वाला क्या है, कॉलम है, उसकी विड्थ को मैं 70% चाहती हूँ सिर्फ। तो उस केस में मुझे क्या करना पड़ेगा, स्टाइल एट्रीब्यूट का यूज करना पड़ेगा यहाँ पर। और मैंने विड्थ यहाँ पर एट्रीब्यूट का नेम है और मैंने उसको वैल्यू कितनी असाइन कर दी, 70% कर दी। तो इस टाइप से हम क्या कर सकते हैं, एचटीएमएल टेबल के किसी एक कॉलम की विड्थ को या इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हैं। अब बात आती है कि एचटीएमएल टेबल हेडर्स। एचटीएमएल टेबल हेडर्स हम अगर बात करें तो हमारे पास क्या होता है, बेसिकली टीएच, यानी जो टीएच टैग है उसी को हम यूज करते हैं क्या करने के लिए, टेबल की हेडिंग्स को देने के लिए। टीएच का मतलब क्या होता है, हमारे पास टेबल हेडिंग, राइट। तो हम मान लो मेरे पास यहाँ पर टेबल का ओपनिंग टैग है, ये हमारे पास क्लोजिंग टैग है। मैंने उसके अंदर एक टेबल रो ली और यहाँ पे मतलब एक टेबल रो के अंदर, एक रो के अंदर मैं क्या कर रही हूँ, 3 कॉलम ले रही हूँ, फर्स्ट नेम का कॉलम, सेकंड नेम का कॉलम, और मेरे पास यहाँ पर एज का कॉलम। टीएच इज बेसिकली फॉर टेबल हेडिंग, यानी कि एचटीएमएल के अंदर अगर मुझे टेबल की हेडिंग्स को देना है तो मुझे कौन सा टैग यूज करना पड़ेगा, टीएच टैग का वहां पर यूज करेंगे। चलिए एक बार इसको हम प्रैक्टिकली करके देखते हैं, जिससे चीजें आपको और ज्यादा क्लियर हो जाएंगी। इसके लिए मैंने ओपन किया अपने वीएस कोड को। टेबल डॉट डॉट एचटीएमएल के नाम से मेरे पास एक फाइल ऑलरेडी सेव्ड है। मैं क्या करूंगी, यहाँ पर कंट्रोल ए करूंगी, इसको डिलीट कर दिया मैंने एक्सक्लेमेशन साइन का यूज किया यहाँ पर और मैंने एंटर कर दिया। देखा आपने कि जो एचटीएमएल का मेरे पास बेसिक कोड है वो आपके सामने आ गया है। अब टाइटल मैं क्या दूंगी, यहाँ पर मैं बेसिकली यहाँ पर टेबल की बात कर रही हूँ, तो मैंने यहाँ पर क्या किया, टेबल, राइट।
बॉडी पार्ट के अंदर जा करके सपोज कीजिए मैंने एक नॉर्मल सा पहले टेबल क्रिएट करना है, उसकी विड्थ को इंक्रीज करेंगे हम, राइट। मैंने क्या किया, एक टेबल का यूज किया, ये टेबल का ओपनिंग और एक क्लोजिंग साथ में आ गया। अब मैं क्या चाहती हूँ, टेबल के अंदर मुझे सपोज कीजिएगा 3 कॉलम्स लेने हैं, राइट। अब मैंने यहाँ पर क्या किया, TH टैग का यूज किया, टेबल की हेडिंग Ctrl+C Ctrl+V, राइट। अब मैं चाहती हूँ कि मेरे पास 3 कॉलम आ जाए, यानी कि मैंने एक फर्स्ट कॉलम के लिए यहाँ पर, ये सेकंड के लिए, थर्ड के लिए। फर्स्ट मैंने दे दिया सपोज कीजिएगा नेम, राइट। मैंने सेकंड दे दिया यहाँ पर एज, थर्ड मैंने क्या दे दिया यहाँ पर एम्प्लॉय ID, राइट। अब मैं क्या करूंगी, यहाँ पर मेरे पास टेबल के अंदर एक मैंने फर्स्ट जो रो है उसको क्या कर दिया, क्रिएट कर दिया। उस रो में 3 हेडिंग्स है, नेम कॉलम फर्स्ट है, सेकंड कॉलम है एज का, थर्ड है मेरे पास एम्प्लॉय ID का। अब मैं क्या करूंगी, फर्स्ट रो के अंदर मैंने क्या किया, 3 हेडिंग्स को ले लिया, बेसिकली 3 कॉलम को मैंने क्रिएट कर दिया। अब इन कॉलम्स में मैंने क्या करना है, कोरस्पोंडिंग रोज बना करके उनमें वैल्यूज को ऐड ऑन करना है। मैंने क्या किया, एक TR टैग का अगेन यूज किया, मतलब कि सेकंड रो के लिए। सेकंड रो में मेरे पास क्या हो जाएगा, मैं चाहती हूँ कि नेम के कोरस्पोंडिंग नेम हो जाए, एज के कोरस्पोंडिंग एज हो जाए, एम्प्लॉय आईडी के कोरस्पोंडिंग एम्प्लॉय आईडी हो जाए। अब टेबल के अंदर अगर मुझे डेटा को एंटर करना है, मैं क्या करूंगी, TD टैग का यूज करूंगी। TD स्टैंड्स फॉर बेसिकली टेबल डेटा। अगर मैं यहाँ पर लिखूं Ctrl+C, मैंने यहाँ क्या किया, नेम के कोरस्पोंडिंग सपोज मैंने लिख दिया दिव्या, और मैंने उसकी एज लिख दी यहाँ पर सपोज 22, एम्प्लॉय आईडी मैंने लिख दी उसकी 12, राइट। अब मैंने एक और मैंने रो ली है, उसके अंदर मैं क्या करूंगी, वैल्यूज को और एंटर कर रही हूँ। सपोज कीजिए मैंने लिया नेम सुमन, और मैंने उसको एज ले लिया सपोज कीजिए 26, और उसके एम्प्लॉय आईडी है 34, राइट। Ctrl+S करेंगे इसको आप। मैंने क्या किया, यहाँ पर टेबल में सिर्फ टेबल की हेडिंग्स को मैंने क्रिएट किया है, टेबल का जो डेटा है मैंने इसको एंटर कर दिया है। मैंने टेबल को कोई भी बॉर्डर नहीं दिया। मैं क्या करूंगी, हेड टैग के अंदर जाकर मैं क्या करूंगी, स्टाइल का यूज करूंगी। स्टाइल टैग का मैंने यूज किया, और मैं यहाँ पर क्या करूंगी, टेबल को टेबल को भी मैं क्या दूंगी, उसका एक बेसिकली बॉर्डर दूंगी। TH टैग मतलब मैं टेबल की हेडिंग को भी दूंगी, बॉर्डर दूंगी। टेबल डेटा उसको भी मैं क्या करूंगी, बॉर्डर दूंगी। मैंने किया क्या, यहाँ पर एट्रीब्यूट का यूज किया, बॉर्डर। मैं बॉर्डर को असाइन करना चाहती हूँ। सपोज कीजिए मैं बॉर्डर चाहती हूँ 2 पिक्सल्स का, राइट। और मैं 2 पिक्सल्स का मैं बॉर्डर चाहती हूँ। कैसा चाहती हूँ मैं, सॉलिड। कलर कौन सा दिया जाए, रेड। सपोज कीजिए मैंने यहाँ पर रेड कलर को चूज कर लिया। अब देखेंगे कि हमने जब Ctrl+S किया मैंने इसको, अब इसको हम रन करके देखेंगे। इसके लिए मैंने ओपन किया अपने वेब ब्राउजर को, रिफ्रेश करेंगे इसको। यू कैन सी हियर दैट बेसिकली ईच एंड एवरी कंटेंट हैज बीन एनक्लोज्ड विद इन द 2 बॉर्डर्स। हमारे पास दो दो बॉर्डर्स यहाँ पर आ रहे हैं, टेबल हेडिंग के लिए भी, टेबल डेटा के लिए भी। तो हम क्या करेंगे, एक और प्रॉपर्टी होती है हमारे पास कि हम इस डबल बॉर्डर को कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं सिंगल में। उसके लिए मैंने ओपन किया वंस अगेन अपने VS कोड को। मैं यहाँ पर एक प्रॉपर्टी दूंगी, करूंगी मैं बॉर्डर टैब्स, बॉर्डर बॉर्डर कोलैप्स, बॉर्डर कोलैप्स। मैं क्या करूंगी, बॉर्डर कोलैप्स में एट्रीब्यूट का नेम का यूज करूंगी, और वैल्यू क्या रहेगी, वहां कॉरेस्पॉन्डिंग कोलैप्स रहेगी। ये क्या करेगा, उसको एक सिंगल बॉर्डर में कन्वर्ट कर देगा। यू कैन सी हियर दैट डबल बॉर्डर हैज बीन कन्वर्टेड टू सिंगल बॉर्डर, राइट। अब बात आती है कि मेरे पास ये बॉर्डर बिल्कुल छोटा सा दिखाई दे रहा है आपको। क्या करेंगे हम अब मेन बात आती है हमारे पास कि हम इस टेबल की क्या करेंगे, विड्थ को इंक्रीज कर देंगे। उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर मैं जाऊंगी टेबल
टेबल टैग का यूज करके मैं इसमें क्या करूंगी, स्टाइल यहाँ प्रॉपर्टी देने के लिए मैं यूज करूंगी। मैंने एट्रीब्यूट का नेम क्या दिया यहाँ पर, विड्थ। विड्थ, मैं उसकी विड्थ को इंक्रीज करना चाहती हूँ। सपोज कीजिए मैं चाहती हूँ पूरी मेरे पास स्क्रीन के ऊपर ही आ जाए मेरा 100%, इसको आप कर देंगे 100%। कंट्रोल एस करेंगे इसको आप, रिफ्रेश करेंगे। यू कैन सी हियर दैट कि जो सारा आपके पास बॉर्डर है पूरे आपके पास क्या आ गया, स्क्रीन के ऊपर आ चुका है। ठीक है, इसको आपने इंक्रीज कर दिया साइज में। अब आप एक चीज देख रहे होंगे कि जो टेबल की हेडिंग्स हैं वो ऑलरेडी आपके पास क्या है, सेंटर में है, मतलब टेक्स्ट अलाइन कहां पर है, सेंटर में है। तो हमारे पास जो टेबल की हेडिंग्स होती हैं वो ऑलरेडी कहती है सेंटर में, लेकिन जो टेबल का डेटा है वो लेफ्ट अलाइन है। बट इफ यू वांट टू गिव द टेक्स्ट अलाइनमेंट टू द टेबल डेटा दैट इज सेंटर, क्या सेंटर में करना चाहते हैं, उस केस में आप क्या करेंगे, प्रॉपर्टी और एड यहाँ पर करेंगे। सपोज कीजिए मैंने क्या किया यहाँ पर, जो टेबल डेटा है उसको मैं क्या करना चाहती हूँ, सेंटर में करना चाहती हूँ। मैंने क्या किया यहाँ पर टेबल हेडिंग, टेबल डेटा, और यहाँ पर मैं क्या करूंगी, एक प्रॉपर्टी दूंगी, टेक्स्ट अलाइन सेंटर। कंट्रोल एस करेंगे इसको। यू कैन सी दैट ऑल द वैल्यूज हैव बीन सेंटर्ड, कि सभी जो वैल्यूज आपके सेंटर में आ चुकी हैं यहाँ पर। और अगर आप चाहते हैं कि जो मेरे पास टेक्स्ट है उसका क्या क्या कर दिया जाए, बेसिकली उसकी जो फॉन्ट है उसका साइज थोड़ा सा इंक्रीज कर दिया जाए, और उसको हम एक न्यू कोई फैमिली देना चाहते हैं। सपोज कीजिए मैं मतलब फॉन्ट को मैं एरियल करना चाहती हूँ, टाइम्स न्यू रोमन करना चाहती हूँ। उस केस में हम क्या कर सकते हैं, इसके लिए मुझे एक प्रॉपर्टी देनी पड़ेगी यहाँ पर कि फॉन्ट का साइज मैं कितना करना चाहती हूँ। लाइक फॉन्ट का साइज सपोज कीजिए मैं क्या करना चाहती हूँ, मैं चाहती हूँ फोर्ट का जो साइज है, हमारे पास टेक्स्ट का जो साइज है वो इंक्रीज करना, फॉन्ट साइज। मैंने यहाँ पे कर दिया सपोज के लिए 30 पिक्सल्स। राइट, इसको आप पिक्सल्स में भी दे सकते हैं, परसेंटेज में भी दे सकते हैं, कंट्रोल ऐसे इसको आप करेंगे। अब मैं चाहती हूँ फॉन्ट फैमिली चेंज करना, फॉन्ट फैमिली। सपोज कीजिए मैंने कर दिया यहाँ पर टाइम्स न्यू रोमन। राइट, कंट्रोल ऐसे इसको आप करेंगे, रिफ्रेश करेंगे इसको आप। अब यहाँ पर देख सकते हैं जो टेबल है हमारे पास, वैल्यूज का साइज क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। सभी जो वैल्यूज है वो क्या हो गया आपके पास, टाइम्स न्यू रोमन में आपने इसको कन्वर्ट कर दिया है। राइट, तो हमने देखा कि हम बेसिकली जो पूरे जो टेबल है उसके अंदर जो कंटेंट है हमारे पास, हम जो डेटा हमने जो वैल्यूज एंटर किए हैं उनका साइज कैसे इंक्रीज डिक्रीज कर सकते हैं हम, उसको कैसे आप फॉन्ट फैमिली दे सकते हैं। अब बात आती है कि सपोज कीजिए मेरे पास यहाँ पर हमने कितने कॉलम्स लिए हैं, नेम एज एम्प्लॉय आईडी, हमने 3 कॉलम्स को बेसिकली यहाँ पर लिया है। अब मैं क्या चाहती हूँ कि जो मेरे पास नेम वाला कॉलम है उसकी जो विड्थ है, मुझे स्पेसिफिकली उसकी विड्थ को मैंने इंक्रीज करना है। मैं क्या करूंगी, जो टेबल हेडिंग हमारे पास है यहाँ पर उसके अंदर मैं सॉरी स्टाइल का क्या करूंगी, स्टाइल टैग में यहाँ पर यूज करूंगी स्टाइल, और मैं इसको प्रॉपर्टी क्या दूंगी, विड्थ। सपोज कीजिए मैंने इसकी विड्थ को प्रॉपर्टी को क्या कर दिया यहाँ पर, इंक्रीज कर दिया। राइट, इसकी विड्थ को मैं क्या करना चाहती हूँ, बेसिकली मैंने सपोज कीजिए इसकी पूरे जो टेबल की हमारे पास विड्थ है वो 100% है, इसको मैं चाहती हूँ सपोज कीजिए 70%। इसको कंट्रोल एस करेंगे आप। मैंने ओपन किया आउटपुट देखने के लिए अपने वेब ब्राउजर को। यू कैन सी हियर दैट कि जो हमारे पास फर्स्ट कॉलम है उसकी जो विड्थ है वो कितनी है, हमारे पास 70% हो चुकी है, और बाकी सबकी विड्थ क्या होगी, ऑटोमेटिकली रिड्यूस हो जाएगी। राइट, एक बार मैं आपको और दिखाती हूँ करके, कि सपोज कीजिए मैंने इसकी विड्थ को इंक्रीज डिक्रीज करके कर दिया यहाँ पर 50%। कंट्रोल एस करेंगे इसको आप, और मैंने इसको क्या किया यहाँ पर, मैं ब्राउजर को ओपन किया, और यहाँ पर आप देखेंगे रिफ्रेश करके कि आपके पास जो यहाँ पर नेम वाला कॉलम है वो 50% है, और बाकी इन दोनों में क्या हो गया आपके पास, विड्थ सेम है दोनों की। सो इन दिस वे यू कैन गिव अ पर्टिकुलर विड्थ टू अ पर्टिकुलर कॉलम।
राइट? पूरे टेबल की विड्थ को चेंज कर सकते हैं। एक किसी एक कॉलम की विड्थ को आप चेंज करना चाहते हैं, वो भी आप कर सकते हैं, राइट? अब आप क्या करना चाहते हैं, सपोज़ कीजिएगा, मान लीजिए मैं क्या चाहती हूँ कि मेरे टेबल को मुझे क्या करना है, कैप्शन देना है। कैप्शन मतलब क्या होता है? हेडिंग देना है। आप क्या करेंगे, यहाँ पर कैप्शन टैब का यूज़ करेंगे। कैप्शन, और मैंने कैप्शन के अंदर क्या देना है, हेडिंग को देना है। सपोज़ कीजिए मैं देना चाहती हूँ टेबल, राइट? कंट्रोल एस करेंगे इसको आप, और इसका आउटपुट देखेंगे एक बार आप, रिफ्रेश करेंगे। आप देख सकते हैं हमने जो है यहाँ पर टेबल क्या किया है, यहाँ पर कैप्शन जो है आपने पूरे टेबल को प्रोवाइड कर दिया। मतलब कैप्शन टैग का यूज करके आप टेबल को एक हेडिंग भी दे सकते हैं। बट अगर आप चाहते हैं कि जो टेबल है उसकी हमारे पास क्या हो जाए, हमारे पास जो सॉरी कैप्शन है उसको मैं कुछ प्रॉपर्टीज देना चाहती हूँ, उस केस में मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर मैं जाऊंगी अपने स्टाइल टैग के अंदर। स्टाइल के अंदर मैं क्या करूंगी, यहाँ पर मैं यहाँ पर कैप्शन को क्या करूंगी, बेसिकली प्रॉपर्टीज देना चाहती हूँ। मैंने कैप्शन को सपोज कीजिए मैं देना चाहती हूँ फॉन्ट साइज। फॉन्ट साइज मैंने इसका कर दिया, सपोज कीजिएगा 56 पिक्सल्स, राइट? और मैंने इसका साइज तो इंक्रीज कर दिया। अब मैं चाहती हूँ फोर्ट फैमिली भी इसकी थोड़ी डिफरेंट हो जाए। फोर्ट फैमिली को मैंने इसका क्या कर दिया, फोर्ट फैमिली, फोर्ट फैमिली को मैंने इसका कर दिया, मैंने कुछ एरियल कर दिया, राइट? अब मैं चाहती हूँ इसका जो कलर है वो भी क्या हो जाए, चेंज हो जाए। कलर मैंने क्या कर दिया, यहाँ पर कलर मैंने इसका कर दिया ब्लू। कंट्रोल एस करेंगे इसको आप, और देखेंगे क्या क्या मेरे पास चेंजेस हुए हैं कैप्शन का प्रॉपर्टीज में। आप देख सकते हैं मेरे पास यहाँ पर जो टेबल है ब्लू कलर में कन्वर्ट हो गया आपके पास, और इसका साइज भी इंक्रीज हो गया, और उसकी फॉन्ट फैमिली भी आपके पास चेंज हो गई है, राइट? तो हमने देखा कि हम टेबल में क्या कर सकते हैं, जो हमारे पास कॉलम जो कॉलम है सपोज कीजिए उनमें क्या कर सकते हैं, उसकी एक पर्टिकुलर कॉलम की विड्थ को भी चेंज कर सकते हैं। और हमने अब तक एक चीज देखी कि अगर मुझे क्या करना है, सपोज कीजिए मुझे अगर टेबल क्रिएट करना है और मैं हेडिंग ऐसे देना चाहती हूँ, सपोज कीजिएगा मैंने यहाँ पर हेडिंग्स दी हैं। मैंने यहाँ पर किया फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम, यहाँ पर फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम, थर्ड कॉलम, मैंने हेडिंग्स यहाँ पर दी हैं। सपोज कीजिए मैंने दिया नेम, एज, एम्प्लॉय आईडी। मैंने फर्स्ट रो में क्या किया, उनको बेसिकली नेम, एज और एम्प्लॉय आईडी दिया है। बट अगर मैं चाहती हूँ, मैं अगर चाहती हूँ कि मुझे टेबल कुछ इस टाइप से क्रिएट करना है कि जो मेरे पास टेबल की हेडिंग्स हैं वो क्या आ जाए, वर्टिकली आ जाए। मतलब कैसे आ जाए आपके पास, वर्टिकली, मतलब मैं अगर ऐसे चाहती हूँ, सपोज कीजिए मेरे पास ये टेबल है, आपने टेबल ऐसा भी देखा होगा, आपने यहाँ पर दे दिया सपोज कीजिए नेम, और यहाँ पर दे दिया एज, यहाँ पर दे दिया आपने एम्प्लॉय आईडी। मतलब कि आप क्या करना चाहते हैं कि हर रो की जो फर्स्ट हमारे पास हर रो की जो फर्स्ट वाली जो हमारे पास पार्ट हो, फर्स्ट जो कॉलम हो वो क्या हो जाए आपके पास, बेसिकली यहाँ पर टेबल की हेडिंग को कंटेन करे फर्स्ट रो में। मतलब हर रो में आपका क्या हो जाए, फर्स्ट जो हर जो कॉलम है उसमें क्या आ जाए आपके पास, हेडिंग्स आ जाए। यहाँ पर नेम आ गया, यहाँ पर एज, यहाँ पर एम्प्लॉय आईडी, राइट? मतलब कि आपके जो वर्टिकल टेबल बार्स, टेबल हेडर्स हैं उनको कैसे क्रिएट कर सकते हैं, देखते हैं। यहाँ पर आपने यहाँ पर क्या किया, टेबल का यहाँ ओपनिंग टैग, यहाँ पर क्लोजिंग टैग। आपने क्या किया कि यहाँ पर टेबल रो ले ली। फर्स्ट अगर मैं रो की बात करूं, टेबल रो ले ली। यहाँ पर टेबल रो के अंदर आप क्या करेंगे, फर्स्ट वाला जो कॉलम है आप किसके लिए देना चाहते हैं, बेसिकली यहाँ पर नेम के लिए, राइट? तो आपने क्या किया, यहाँ टेबल हेडिंग को क्या दे दिया, बेसिकली फर्स्ट नेम, राइट? अब इस नेम के कोरस्पॉन्डिंग यहाँ वैल्यूज डालेंगे, सुमन वट एवर यू वांट टू एंटर। तो आप यहाँ पर जो वैल्यूज होंगे वो क्या होंगे, टेबल डेटा। तो यहाँ पर टेबल डेटा, टेबल डेटा। सिमिलरली फॉर अनदर रो, हम यहाँ पर देखें कि फर्स्ट हमारे पास जो कॉलम है उसमें क्या आ जाए आपके पास, एज आ जाए, और जो टेबल की हेडिंग हो, टेबल हेडिंग के अंदर आपने एज को एंटर कर दिया, और जो अदर वैल्यूज हो जाएंगे वो क्या हो जाएंगे, टेबल डेटा में आपके पास आ जाएंगे। चलिए एक बार इसको हम करके देखते हैं प्रैक्टिकली। इसके लिए मैंने ओपन किया अपने वीएस कोड को। सपोज कीजिए मैंने इस पूरे को क्या कर दिया, यहाँ से डिलीट, टेबल रो,
मैंने फर्स्ट वाले टेबल रो में क्या किया, टेबल हेडिंग दे दी। टेबल हेडिंग मैंने यहाँ पर सपोज कीजिए क्या दी, नेम। और टेबल मैंने डेटा में क्या दे दिया, मैंने दे दिया। मैंने यहाँ पर दिव्या दे दिया, और मैंने यहाँ पर दे दिया दीपा, और मैंने यहाँ पर दे दिया सपोज कीजिएगा सुमन, राइट। अब मैं क्या चाहती हूँ कि मेरे पास जो टेबल में फर्स्ट, जो टेबल रो में हमारे पास फर्स्ट वाला जो कॉलम होगा वो टेबल की हेडिंग देगा, अदर जो हमारे पास रहेंगे वो टेबल का डेटा रहेगा। अब ऐसे ही मैं एक रो और ले लेती हूँ, कंट्रोल सी, कंट्रोल वी। मैंने यहाँ पर सपोज कीजिए उनको दे दिया एज। दिव्या की जो एज है वो कितनी है, 20। दीपक की एज कितनी है, 25। सुमन की एज कितनी है, 24। कंट्रोल एस करेंगे इसको आप, देखते हैं आपके पास टेबल कैसे क्रिएट हुआ है। अभी आप देख रहे हैं कि जो टेबल की हेडिंग्स हैं आपके पास कैसे हैं, हॉरिजॉन्टली हैं, बट आप चाहते हैं कि वर्टिकली आ जाएं, तो इसको आप क्या करेंगे, रिफ्रेश। आपने यहाँ पर देखा कि जो टेबल की हेडिंग्स है, नेम एज है, वो क्या हुआ आपके पास, वर्टिकली आ चुके हैं जो हेडिंग्स है। सपोज कीजिए मैं एक और रो को ऐड करना चाहती हूँ, इसके लिए मैंने ओपन किया यहाँ पर VS कोड को, और मैंने यहाँ पे इसको कंट्रोल सी कर दिया, कंट्रोल वी कर दिया। मैं इसको एक कॉलम और देना चाहती हूँ, सपोज कीजिएगा डेजिग्नेशन, डेजिग्नेशन, डेजिग्नेशन देना चाहती हूँ। मान लीजिए दिव्या का जो है वो क्या है, टीम लीडर, और यहाँ पर जो दीपा है वो क्या है, सपोज कीजिए HR, और यहाँ पर ये इसका क्या है, सुमन का टेक्निकल एसोसिएट। कंट्रोल एस करेंगे इसको आप। मैंने ओपन किया अपने वेब ब्राउजर को, रिफ्रेश कीजिएगा। यस, यू कैन सी दे हियर दैट वन मोर कॉलम हैज बीन एडेड। या मतलब आपके पास क्या हुआ, यहाँ पर एक और जो रो है आपके पास ऐड हो गई है। नेम क्या आपके पास, दिव्या, उसकी एज कितनी है, 20। डेजिग्नेशन क्या है इसका, टीम लीडर। मतलब आपके पास जो फर्स्ट कॉलम है सारी इन्फॉर्मेशन दे रहा है दिव्या की, सेकंड दे रहा है दीपा की, थर्ड दे रहा है आपके पास सुमन की। मतलब कि आप क्या कर सकते हैं, टेबल को ऐसे भी क्रिएट कर सकते हैं कि जो आपकी हेडिंग्स है वो कैसे आए, बेसिकली वर्टिकली आ जाए। चलिए हम इसके अंदर कुछ और भी देखते हैं, कुछ और प्रॉपर्टीज। हमने कैसे एक टेबल में हेडिंग्स को जो है अलाइन कर सकते हैं, ये हमने देख लिया कि टेक्स्ट अलाइन क्या करेंगे, लेफ्ट कर सकते हैं, राइट कर सकते हैं, और सेंटर भी कर सकते हैं। अब बात आती है कि हेडर फॉर मल्टीपल कॉलम्स। जैसे मैं क्या चाहती हूँ कि मेरे पास दो कॉलम है। फर्स्ट कॉलम है मेरे पास यहाँ फर्स्ट नेम का, सेकंड कॉलम मेरे पास क्या है, लास्ट नेम का। मैं चाहती हूँ जो फर्स्ट नेम और लास्ट नेम है मेरे पास, एक उनकी जो हेडिंग रहे, फर्स्ट नेम लास्ट नेम ना रह करके एक ही मेरे पास हेडिंग रहे कि फुल नेम या नेम नॉर्मली, तो उसको हम बोलेंगे कि हेडिंग फॉर मल्टीपल कॉलम्स। इसको हम देखते हैं एक बार कैसे करेंगे। मैंने अगेन अपने ओपन किया VS कोड को। सपोज कीजिएगा मैंने यहाँ पर क्या किया, यहाँ पर आपने एक रो लिया, रो के अंदर आपने क्या किया, टेबल हेडिंग ले ली, और आप टेबल हेडिंग क्या देना चाहते हैं, सपोज कीजिएगा मैंने इसको कॉपी कर लिया एक बार। आपने यहाँ पर हेडिंग दे दी, सपोज कीजिएगा फर्स्ट नेम, और यहाँ पर आपने दे दिया लास्ट नेम, और मैंने इसका दे दिया एज, और मैंने उसका दे दिया यहाँ पर एम्प्लॉय ID, राइट। आप चाहते हैं कि इसके अंदर क्या कर दिया जाए, राइट। अब मैंने यहाँ पर क्या किया, एक टेबल रो और ले लिया टिया टैग से, मैंने एंटर क्या कर दिया यहाँ पर, TD।
और मैंने फर्स्ट नेम सपोज कीजिए यहाँ पर रख दिया क्या आपके पास यहाँ पर दिव्या, सेकंड नेम रख दिया शर्मा, लास्ट नेम है उसका, एज मैंने रख दिया उसका सपोज कीजिएगा 25 और एम्प्लॉय आईडी उसका सपोज कीजिए 12। मैं एक और यहाँ पर रो ले लेती हूँ, टेबल रो, कंट्रोल सी करेंगे इसको आप, कंट्रोल बी। मैंने यहाँ पर ले लिया सपोज कीजिएगा सुमन शर्मा ही है सपोज कीजिए, इसका मैंने एज रख दिया 24 और इसका एम्प्लॉय आईडी क्या आपके पास यहाँ पर 16 है। इसको आप कंट्रोल एस करेंगे, देखते हैं आपके पास ये टेबल कैसे दिखाई देगा। यहाँ पर रिफ्रेश करेंगे इसको। अगर आप यहाँ पर ध्यान से देखें, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, एज, एम्प्लॉय आईडी, आपके पास यहाँ पर कितने कॉलम है, 1 2 3 4 कॉलम्स हैं। बट आप चाहते हैं कि मेरे पास जो फर्स्ट नेम है और लास्ट नेम है, इन दोनों कॉलम्स की जो हेडिंग है मेरे पास वो मर्ज होकर के आ जाए, राइट। मर्ज होने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर एक हमारे पास एट्रीब्यूट होता है, एक प्रॉपर्टी होती है। आप क्या करेंगे उसको, कोल स्पैन। कोल स्पैन का बेसिकली मतलब क्या होता है आपके पास, कि जितने नंबर ऑफ कॉलम्स को आप ग्रुप करना चाहते हैं, आप उसके लिए कोल स्पैन का यूज करते हैं, कॉलम को स्पैन करना। ऐसे ही आप रोज को भी स्पैन कर सकते हैं, कोल स्पैन। तो आप क्या करेंगे, जिस भी आप हेडिंग्स को मतलब आप ग्रुप करना चाहते हैं, मर्ज करना चाहते हैं, वहां पर उस पर्टिकुलर हेडिंग के लिए आप क्या करेंगे, वहां पर एक यूज करेंगे प्रॉपर्टी कोल स्पैन। कोल स्पैन। मैं चाहती हूँ जो फर्स्ट नेम का कॉलम है, जो लास्ट नेम का कॉलम है, उन दोनों की जो हेडिंग्स हैं वो क्या हो जाए आपके पास, मर्ज हो जाएं। मतलब सिर्फ दो कॉलम्स की हेडिंग्स को आप क्या करना चाहते हैं, मर्ज करना चाहते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे आप वैल्यू 2। अगर आप चाहते हैं कि मैं तीन जो मेरे पास कॉलम्स हैं उनकी वैल्यूज को, उनके जो हेडिंग्स हैं उनको क्या कर दूं, मर्ज कर दूं, उसके लिए मैं तेरे को 3 देना पड़ेगा। तो कोल स्पैन का मतलब क्या है कि आप कॉलम की जो हमारे पास हेडिंग्स हैं, कितने कॉलम्स को आप मर्ज करना चाहते हैं, राइट, ग्रुप करना चाहते हैं। अब मैं कॉलम को मर्ज करके कहना क्या चाहती हूँ कि मतलब जो फर्स्ट नेम है और लास्ट नेम है, उन दोनों के रिप्लेस में मेरे पास क्या जाए, यहाँ पर लिखा हुआ फुल नेम, राइट। अब आप क्या करेंगे, यहाँ पर सपोज कीजिए आपने लिख दिया फुल नेम। अब एक बात ध्यान देने वाली है यहाँ पर, जब आपने दो कॉलम्स को आप दो कॉलम्स की हेडिंग्स को आपने क्या कर दिया, मर्ज कर दिया, राइट, ग्रुप कर दिया उनको, तो क्या आपको यहाँ पर इसकी जरूरत पड़ेगी लास्ट नेम की, नहीं पड़ेगी। तो इसको आप क्या कर देंगे, डिलीट कर देंगे। अब इसको करेंगे कंट्रोल एस, देखते हैं आपके पास आउटपुट में क्या आएगा। इसको रिफ्रेश करेंगे, यू कैन सी हियर दैट कि आपके पास जो दिव्या शर्मा, सुमन शर्मा, इन दोनों के लिए आपके पास फुल नेम एक ही हेडिंग है, राइट। एज के कोरस्पॉन्डिंग यहाँ पर एज है, एम्प्लॉय आईडी के कोरस्पॉन्डिंग एम्प्लॉय आईडी है। मतलब जितने नंबर ऑफ कॉलम्स को आप क्या करना चाहते हैं, उनकी हेडिंग्स को मर्ज करना चाहते हैं, उनको आप उसके लिए आप यूज करेंगे कोल स्पैन का। और उसमें आप दे देंगे वैल्यू जो है कि कितने कॉलम्स को आप क्या करना चाहते हैं, उनकी हेडिंग्स को मर्ज करना चाहते हैं, वो दे देंगे वहां पर। दो को कर सकते हैं, तीन को भी कर सकते हैं, वट एवर यू वॉन्ट टू मर्ज, राइट। ऐसे ही हम रोज पेन का भी यूज करेंगे। ये हम डिस्कस करेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। कुछ और प्रॉपर्टीज है हमारे पास कि एक टेबल के अंदर कैसे मार्जिन को ऐड ऑन कर सकते हैं, कैसे पैडिंग दे सकते हैं उसको आप, राइट, उसको ब्यूटीफाई करने के लिए, इन सब चीजों के बारे में हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको मेरी वीडियोस बहुत ज्यादा इंफॉर्मेटिव लगती हैं और यूजफुल लगती हैं, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा, ताकि आपको मेरी लेटेस्ट नोटिफिकेशन डेली मिलती रहे। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।